मिठाइयाँ और स्वीट डिशेस तो आपने बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन ऐसा हलवा कभी नहीं खाया होगा जो मुंह में जाते ही घुल जाए। बड़े बड़े मशहूर बेकर्स की मिठाइयों को कर दें अब बाय बाय, क्योंकि अब हम घर में बनाने वाले हैं ऐसा मज़ेदार मीठा जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाए और अगर आप मेहमानों को सर्व करें तो वो आपकी वाह वाह करें। आज हम बनाएंगे ऐसा हलवा जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और आपके पड़ोसी भी आपसे रेसिपी पूछने आ जाएंगे। बहुत ही कम खर्च में बनने वाला ये मीठा आपको हैरान कर देगा। जब आप ये मीठा बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करेंगी तो आपके मेहमान आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। हलवे के लिए सबसे पहले हम शीरा तैयार कर लेंगे। 2 कप पानी में हमने 1 कप चीनी डाल दिया। शीरे को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे बल्कि पतला ही रहने देंगे, बस चीनी को हल होने तक पकाएंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, पैन में 3 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर भी ऐड कर सकते। हमारे पास कुछ नट्स थे, हमने नट्स को फ्राई कर लिया, फ्राई करके निकाल लिया। अब हम इसमें मज़ीद 3 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और हम सूजी को भून लेंगे। हमने 1 कप सूजी लिए, सूजी को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। फ्लेम हमने हाई नहीं करना वरना सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। सूजी को हमने बहुत ही लो फ्लेम पर भूनना है और इस तरह से चमचा चलाते रहना है। आप लोग कुछ देर में खुद ही नोट करेंगे कि हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, शुरू में फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना वरना सूजी का कलर चेंज हो जाएगा और सूजी जल जाएगी। सूजी बहुत अच्छी तरह से भुन गई। अब हम इसमें शीरा ऐड कर देंगे, लेकिन शीरा ऐड करने से पहले हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। हमने दोबारा से फ्लेम को ऑन कर लिया और अच्छी तरह से सूजी की भुनाई कर रहे हैं। हमने ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लिया। आप लोगों को जितना रिक्वायर्ड हो आप लोग उतना ऐड कर लें। मुसलसल चमचा चलाते हुए हमने हलवे की भुनाई करनी है और जब हमें लगे कि हलवा गाढ़ा होने लगा है, घी ऊपर आ गया है, तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये ऐसा हलवा है जो कि आप लोग कभी भी और किसी भी वक्त बना सकते हैं। बहुत ही झटपट से ये हलवा बनेगा और यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप लोग चाहते हैं आपके बच्चे हेल्दी रहे तो वीक में 1 से 2 बार ये हलवा ज़रूर बनाया करें, बच्चों को भी दिया करें और ख़ुद भी खाएं और इसको एंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों ने बहुत सारी मीठी डिशेस बनाई होंगी, लेकिन इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त सा मीठा आप लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा। तो चले फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आपकी दावतों को 4 चांद लगने वाले हैं। इतना ज़बरदस्त मीठा कि आपके मेहमान आपकी तारीफ किए बिना कहीं नहीं जाने वाले। बहुत ही स्पेशल सी दूध दुलारी के लिए हमने दूध 2 किलो ले लिया। अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। एक पतीले में हमने दूध को बॉईल होने के रख दिया। दूसरी तरफ एक बाउल में हमने 1 प्याली दूध ले ली, उसमें 6 टेबल स्पून कस्टर्ड को अच्छी तरह से डिज़ोल्व करके एक तरफ रख देंगे। मेरे जितने भी बिगनर्स हैं उन सब के लिए एक टिप देती चलूँ, दूध को हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखें और उसमें कस्टर्ड को डिज़ोल्व करें। कभी भी गर्म दूध में अगर आप लोग कस्टर्ड को डिज़ोल्व करेंगे तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। दूध अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। इसमें हमने 1 प्याली चीनी ऐड कर दी। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो गया, इसके अंदर मैंने आधी प्याली रंगीन सेवइयाँ ऐड कर दी। रंगीन सेवइयाँ ऐड करने के बाद दूध में हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे ताकि रंगीन सेवइयाँ आपस में जुड़ने ना पाएँ। जैसे ही सेवइयाँ डन होने लगे आप लोगों ने चेक कर लेना है। अच्छी तरह से डन हो जाए तो उसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेंगे और चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। जब कस्टर्ड अच्छी तरह से डन हो जाए और इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे और बबल्स आने लगे तो इसका मतलब कस्टर्ड रेडी है।
कस्टर्ड थिक होने लगा है और इसके अंदर बबल्स आने लगे हैं। हमने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बल्कि कुछ ही देर में फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने कस्टर्ड को ठंडा कर दिया रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। बाकी की इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के लिए कस्टर्ड का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। सेवइयों का एक एक दाना बिल्कुल अलग है, सेवइयाँ आपस में जुड़ी भी नहीं है और कस्टर्ड भी बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। तो चले इसमें चीज़ें ऐड करते हैं। एक पैकेट हमने क्रीम की ले ली, आप लोग कोई सी भी क्रीम यूज़ कर ले। एक टिन हमने कंडेंस मिल्क का लिया है, आप लोग चाहें तो नॉर्मल वाला कंडेंस मिल्क यूज़ कर सकते हैं। छोटा टिन भी ले लें या फिर नॉर्मल साइज़ का जो टिन होता है वो ऐड कर लें। कंडेंस मिल्क और क्रीम ऐड करने के बाद हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कस्टर्ड में हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी। अब हम कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे और जेली तैयार कर लेंगे। एक पैकेट जेली ले ली हमने, 1 कप पानी डालेंगे, उसमें जेली को डिज़ोल्व कर लेंगे और अच्छी तरह से जमने के लिए रख देंगे। जेली बहुत अच्छी तरह से जम जाए तो उसके हम पीसेस कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ग्रीन जेली तो रेडी हो गई, अब हम रेड जेली यूज़ करेंगे। रेड जेली के लिए हमने 1 कप पानी ले लिया, पूरा पैकेट डाल दिया और इसको भी अच्छी तरह से जमा लेंगे। कलरफुल सा मीठा रेडी होगा। रेड जेली रख देंगे हम कस्टर्ड के ऊपर पीसेस करके और ग्रीन जेली भी डाल देंगे। जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से जेली के पीसेस कर लें, जिस तरह से अच्छा लगे उस तरह से कट कर लें। मैंने गुलाब जामुन ले लिया छोटे वाले। आप लोगों के पास अगर रंगीन मिठाइयाँ हो तो आप लोग उससे भी सजा सकते हैं। इस तरह से सेंटर में रख लें। मैंने कस्टर्ड के सेंटर में गुलाब जामुन को इस तरह से सजा लिया। थोड़े से बादाम पड़े हुए थे, उसको मैंने कट करके ऐड कर दिया। इस बेहतरीन से मीठे को जब आप तैयार कर लेंगे तो आपके मुंह से माशाल्लाह ज़रूर निकलेगा। और अगर माशाल्लाह निकले तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। दावतों को 4 चांद लगाने वाला मीठा रेडी है। इस बेहतरीन से मीठे को बनाएं, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें और अपने मेहमानों का दिल जीत लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। 1/4 राइस को हमने भिगो दिया था 1 घंटे पहले। उसके बाद अब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे 1/2 कप मिल्क के साथ। बहुत अच्छी तरह से हम राइस को ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खीर रेडी होगी। आप लोगों ने इससे पहले ये खीर कभी नहीं खाई होगी तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। डिफरेंट सी खीर बनाने के लिए हमने 1 लीटर मिल्क ले लिया। मिल्क को हम बॉयल कर लेंगे। दूध को हम बहुत अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे और जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसके बाद इसमें हम ब्लेंड की हुई राइस ऐड करेंगे। अब हम राइस को दूध में मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। चमचा चलाते रहना है हमने, वरना चावल नीचे बैठ जाएंगे। इसके बाद इसमें हम 3 इलायची शामिल कर देंगे। शुगर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड हो। इसके बाद हमने चमचा चलाते जाना है। अब हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स डाल लें, जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड हो उसी हिसाब से आप लोग डालें खुशबू के लिए। खीर जब गाढ़ी होने लगे तो हम इसमें 2 डबल रोटी के स्लाइस डाल देंगे। हमने किनारे नहीं काटने, किनारे को इसी तरह से रहने देना है। और इसके बाद आप लोग रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। डबल रोटी के स्लाइस डालने के बाद जिस तरह का रिज़ल्ट आएगा उसको देखने के बाद आप लोगों ने हैरान हो जाना है, क्योंकि खीर का कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। शादियों में बनने वाली खीर अब आप घर पे बनाएंगे, वो भी डबल रोटी के स्लाइस के साथ, और वो भी इतने कम खर्चे में। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।